अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था जो कि लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस था। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी अर्थ जो है वो तकरीबन 4600 मिलियन ईयर्स एगो जो है वजूद में आई है। उसके ऊपर फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अकर हुआ, जो वजूद में आया है, वो तकरीबन 3000 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ के ऊपर वजूद में आया है। इस बात का पता हमें कैसे चलता है? इस बात का हमें पता चलता है फॉसिल्स रिकॉर्ड से। ठीक है, तो 4600 मिलियन ईयर्स एगो और 3000 मिलियन ईयर्स एगो के बीच में जो 600 मिलियन ईयर्स एगो का जो डिफरेंस है, उसके बीच में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर नहीं था, अर्थ के ऊपर नहीं था। पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कब आया? 3000 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम में डिफरेंट एराज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, 3000 मिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ के ऊपर वजूद में आया। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे मूव करते हैं तो हमारे पास प्रोटेरोजोइक एरा में 200 मिलियन ईयर्स एगो फंजाई और एल्गी जो हैं उसके ऊपर डिस्कवर हुए। ठीक है, फंजाई, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें कैसे पता चला कि ये फंजाई थे और ये एल्गी थे, हालांकि उनके अंदर तो कोई बोन भी नहीं होती, तो उनके फॉसिल्स कैसे मिले? तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी चाहिए कि फंजाई हो, एल्गी हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कुछ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस भी होती हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिनसे हम उनका पता लगा सकते हैं। ठीक है, जो बाकियात उनकी बाकी रह जाती हैं वहाँ से हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ईयर में प्रेजेंट थे या नहीं थे। ठीक है, तो एल्गी और फंजाई का अंदाज़ा भी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के ज़रिए ही लगाया गया कि तकरीबन 2000 मिलियन ईयर्स एगो फंजाई और एल्गी जो हैं वो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थे। और ये कौन सा एरा था? ये था प्रोटेरोजोइक एरा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे मूव करें तो हमें और रिकॉर्ड मिलते हैं, वो है फिशेस के, जो कि है पैलियोजोइक एरा के कैम्ब्रियन पीरियड में। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा जाता है कि पैलियोजोइक एरा के कुछ सब एराज लिखें। शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सब एरियाज ऑफ पैलियोजोइक एरा। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें सारे एरियाज को लिखना पड़ेगा और आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, जिसमें हम डिस्कस करते हैं पर्मियन को, कार्बोनिफेरस को, डिवोनियन को, सिल्यूरियन को, ऑर्डोविसियन एंड कैम्ब्रियन। ठीक है, तो फिश के रिकॉर्ड हमें किस सब एरा में मिले? हमें मिले कैम्ब्रियन पीरियड में। ठीक है, अगर हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो हमें कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं एम्फीबियंस के और फर्न्स के। इन दोनों के रिकॉर्ड हमें कहाँ मिलते हैं? पैलियोजोइक एरिया के सब एरिया जिसे हम कहते हैं डिवोनियन, इन दोनों के रिकॉर्ड्स हमें फर्न और एम्फीबियंस के वहाँ से मिलते हैं। ठीक है, अगर हम आगे मूव करें तो हमें रेप्टाइल्स के रिकॉर्ड मिलते हैं। रेप्टाइल्स के रिकॉर्ड कहाँ मिलते हैं? हमें सब एरा कार्बोनिफेरस में। ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड्स हमें कैसे पता चले? ये सारे रिकॉर्ड्स हमें पता चले फॉसिल्स के रिकॉर्ड से। ठीक है, जब ज़मीन की खुदाई की जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एरिया में अगर फ्लड आ जाता है तो उसके जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, ठीक है, वो तह ब तह मिट्टी के नीचे जमा होते रहेंगे और लेयर्स मिट्टी की बनती जाएंगी, जिन्हें हम क्या कहेंगे? सेडिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कभी सफ़र करने का मौका मिले लाहौर से इस्लामाबाद, कलरकहार के जो पहाड़ नज़र आते हैं उनमें आपको वाज़े लेयर्स नज़र आएंगी सेडिमेंट्स की, जिन्हों हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं। लेयर्स नज़र आएंगी पहाड़ों के ऊपर जिन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं, और इन्हीं में ही ये प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो दफन होते हैं, जिनकी हम मज़ीद खुदाई करके पता चलाते हैं कि हाँ, ये प्लांट और एनिमल जो है ये इस ईयर में प्रेजेंट था और ये इस ईयर में प्रेजेंट नहीं है, और उनको उसी लिहाज से ही नाम दे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़िश को हमने कैम्ब्रियन पीरियड में डिस्कवर किया है तो दैट्स मीन वो इससे पहले प्रेजेंट नहीं थी, वो कैम्ब्रियन पीरियड में ही डिस्कवर हुई। ठीक है, इस तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और जिम्नोस्पर्म जो कि नेग्लिस्टीरियल प्लांट्स हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स को हमने पर्मियन पीरियड में डिस्कवर किया है। ठीक है, तो कुछ अगर हम देखें कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बर्ड्स भी होते हैं, ठीक है,
और मैमल्स भी होते हैं। उनमें 2 तरह की खसूसियात होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्क्योपटेरिक्स, ठीक है, एक मैमल भी है, एक बर्ड भी है। बर्ड इसलिए कि क्योंकि उसकी एक चोंच है लंबी, ठीक है। मैमल्स या रेप्टाइल्स, वो एक रेप्टाइल भी है और बर्ड भी है, ठीक है। रेप्टाइल्स उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी चोंच के अंदर टीथ हैं, ठीक है। टीथ का होना रेप्टाइल्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि चोंच का होना बर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो अगर हम उसको देखें तो उसके फीदर्स भी हैं जो रिप्रेजेंट करता है बर्ड को, और अगर हम देखें तो उसके स्केल्स भी हैं जो रिप्रेजेंट करता है रेप्टाइल्स को। इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स और भी बहुत सारे हैं जो डबल डबल खसूसियात रखते हैं, ठीक है। तो रेप्टाइल्स से ही फिर बर्ड्स भी डिस्कवर हुए, ठीक है, जो आ जाता है मीज़ोज़ोइक एरा में। और इसके भी 3 सब एराज़ हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रियासिक, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जहाँ से शुरू होते हैं ये एनिमल्स, आगे जाके जैसे ही इनकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी ये उस एरिया में ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं, फिर आगे कम हो जाते हैं, और कम होते 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 एक ख़ास मकाम पे पहुंच के ये मज़ीद डोमिनेंट हो जाते हैं। ट्राइलोबाइट्स का मतलब भी इंसेक्ट्स होता है, यानी कि इस पैलियोज़ोइक एरा में इंसेक्ट्स की एक बहुत बड़ी तादाद थी, और अब भी अगर हम देखें इंसेक्ट्स की परसेंटेज 53.1% है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ट्राइलोबाइट्स क्या है, ये इंसेक्ट्स जो हैं ये इसी पैलियोज़ोइक एरा में डोमिनेंट हैं, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होती हैं, इनकी डोमिनेंस स्टार्ट होती है, ये मज़ीद डोमिनेंट हो जाते हैं इन एरियाज़ में आके, फिर ये इनकी डोमिनेंस कम हो जाती है, फिर मज़ीद कम होते होते आगे इनवर्टिब्रेट्स की तादाद जो है वो डोमिनेंट हो जाती है। कौन से एरा में, जिसे हम कहते हैं सीनोज़ोइक एरा, वहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है और वो डोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये डोमिनेंस को शो करती है, और ये चीज़ जो है वो डोमिनेंस के कम होने को शो करती है, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड टाइम के लिहाज से हमने एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। ये पेपर्स के लिहाज से दोनों टॉपिक, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस और लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि व्हाट आर द सब एरियाज ऑफ पैलियोज़ोइक एरा, तो आपको ये क्वेश्चन लाजमी आना चाहिए, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइलेटिक लाइनेज को, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें परसेंटेजेस दी हुई हैं प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन की, वो MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फाइलेटिक लाइनेज ख़ुद भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही। थैंक यू।